हेलो बच्चों, मैं धीरज कुमार माइंड पावर कोचिंग में आप लोग का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति, जिसमें आज हम लोग उसी क्वेश्चन को करेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का वैल्यू दे करके tan थीटा का वैल्यू पूछा है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को P से और कर्ण को H से लिखा जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P/H। उसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 यानी लंब 3 है, H का मान कर्ण का मान 5 है। tan थीटा का मान पूछा है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी P/B। क्वेश्चन में B का मान नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले B का मान निकालना होगा। B का मान निकालते हैं। B बराबर होता है √H² माइनस में P²। H का मान क्वेश्चन में 5 दिया है, 5 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से P का मान 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर होगा। 5 के स्क्वायर होता है 25, 3 के स्क्वायर होता है 9। 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इस प्रकार से B का मान 4 आ गया। अब हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी P/B। P का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और आधार B का मान निकालने पर आया 4। तो इस प्रकार से tan थीटा का मान आ गया 3/4। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में cos A का मान दिया हुआ है 3/4, साइन A और tan A का मान पूछा गया है। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार को B से लिखा जाता है, कर्ण को H से लिखा जाता है यानी B/H। उसका मान दिया हुआ है 3/4। साइन A का मान और tan A का मान पूछा है। साइन A का फॉर्मूला होता है P/H लंब बटा कर्ण। तो साइन A का मान निकालने के लिए सबसे पहले P का मान निकालना होगा। तो P का मान निकाल लेते हैं। P बराबर होता है √H² माइनस B²। H का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। B का मान दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गया तो √7 आ गया। 7 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है तो P का मान आ गया √7। अब साइन A का मान भी निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा और tan A का मान भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले साइन A का मान निकाल लेते हैं। साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब को P से लिखते हैं, कर्ण को H से, P/H। P का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। P का मान क्वेश्चन से निकालने पर आया √7 आ गया। H का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, √7/4 हो गया। उसी प्रकार से tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब को P से लिखते हैं, आधार को B से लिखा जाता है। P का मान निकालने पर आया √7 और B का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। तो इस प्रकार से tan A का मान आ गया √7/3 और sin A का मान आ गया √7/4। आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।